नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना और जया बच्चन के बीच खूब बयानबाजी हुई। लोकसभा में जया बच्चन के दिए गए बयान का कुछ लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर में ग्वालटोली की पार्षद लक्ष्मी कोरी और पूर्व विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जया बच्चन का सांकेतिक पुतला फूका। लोगों ने आरोप लगाया कि युवा पीढ़ी को ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारी इन कोशिशों पर कुछ लोगों ने पानी फेर दिया है। अभिनेत्री जया बच्चन जी का पुतला फूका है और विरोध इसलिए कि जो सांसद रवि किशन जी ने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने इनके लिए सब इस्तेमाल किए थे कि जिस थाली में खाते उसी में छेद करते, क्योंकि रवि किशन जी सांसद जी ने विरोध किया था ड्रग्स का, कि जो बॉलीवुड में ड्रग्स चल रहा है उसके विरोध में उन्होंने ये बात कही थी कि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, इसलिए हम लोगों को ड्रग्स रोकना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में 27 साल बाद अदालत 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस मामले पर फैसला सुनाने जा रही है। फैसले के पहले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सभी आरोपियों को बरी करने के साथ राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सभी मामलों को खत्म करने की सिफारिश की। इकबाल अंसारी ने यह भी कहा कि धर्म के नाम पर अगर कोई भी विवाद रहता है तो इससे देश कमजोर होता है। देखिए, अयोध्या का मसला रहा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को जो है तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर के हक में फैसला आ गया। अब सवाल यहाँ तक है कि बाबरी विध्वंस का है। इसमें बहुत से लोग, इसमें जितने भी लोग बाबरी विध्वंस में जो है थे, उनकी सुनवाई भी कुछ लोगों की हो चुकी है, कुछ लोगों की बाकी है। बहुत से लोग तो जो है इस दुनिया में नहीं हैं। जो लोग बचे हैं वो सब, जहाँ तक है कि सब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। हम भी यही चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पे जितने भी मुकदमे रहे इस तरीके से वो सब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान का एक जो है ये विवाद बन गया था। ये राजनीति में जो है रहा, ये एक विवाद बन गया था। तो हम ये चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर के हक में फैसला आ गया, तो जितने भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं, सरकार को चाहिए कि इस मसले को बिल्कुल खत्म करे। कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल ने फर्रुखाबाद के थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने हिस्ट्री शीटर की लिस्ट के साथ रजिस्टर को भी चेक किया। इसके साथ पुलिसकर्मियों की बाइकों पर नंबर प्लेट न होने के चलते आईजी ने नाराजगी जाहिर की। आईजी ने थाने के टॉप 10 अपराधियों और हिस्ट्री शीटर की समीक्षा भी की और अपराधियों की फोटो को भी सड़कों पर लगवाने के लिए कहा, ताकि जनता सतर्क रह सके। कि आज फर्रुखाबाद जनपद में पुलिस लाइन का, पुलिस कार्यालय का और यहाँ कोतवाली का निरीक्षण किया गया है। मुख्य रूप से बीट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है कि जो बीट सिपाही हैं उनको अपने बीट क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में कौन कौन अपराधी हैं, कौन सक्रिय अपराधी हैं, कौन अपराधी जेल से छूटकर आ गया है, किसकी दबंगई चल रही है, कौन क्षेत्र में जो है महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। इस तरह की जानकारी अगर बीट सिपाही अपने पास रखेगा और उसकी सूचना थाने पर देगा, तो पुलिस के जो अन्य अधिकारी हैं, जो सीनियर लेवल पर हैं, हल्का के दरोगा हैं, थाना अध्यक्ष हैं, सीओ हैं, उनको कार्रवाई करने में आसानी होगी। बहराइच में जिला न्यायालय परिसर में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के समय एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बताया कि किस तरह आसानी से आपदा के समय किसी की जान बचाई जा सकती है। कोर्ट परिसर में न्यायाधीशों और वकीलों के सामने डेमो के द्वारा फर्स्ट एड और आपदा प्लानिंग के बारे में भी टीम ने जानकारी दी। आज ये एनडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसमें फायर ब्रिगेड के द्वारा और एनडीआरएफ के सदस्यों द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में फर्स्ट एड कैसे दिया जाएगा और चोटिल को कैसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अयोध्या के चर्चित हिस्ट्री शीटर राजेश हत्याकांड में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी के परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे, लेकिन परिवार की एसएसपी से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद आरोपी के परिवार वालों ने 112 पीआरवी को फोन करके बुलाया और उसके सामने अपने घर का ताला तोड़कर प्रवेश लिया। आरोपी के परिवार वालों ने पुलिस पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस वालों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और बाहर से ताला लगा दिया।
सबसे बड़ी बात है वो जबरदस्ती सबके टच में आता था। उसने 3 बार घर से मेरे भाई को पकड़ ले गया। मेरे बड़े भाई को कैंसर है, भी काम करने जाता था, वो उसको टॉर्चर मामला तो बालू से मेरी बालू घाट सर, उसमें जो मेन मुख्य अपराधी थी, आप पूरी बात अभी आप जानते नहीं हैं, पहले आप उसका पता लगाइए, ठीक है। बालू घाट में उन मोहित तिवारी, राजेश निषाद का कुछ नहीं था, दूसरे का मैटर था उसमें मोहित। अब आप कॉमन सेंस की बात है, आपका चार ग्रुप बन के जाता है उसमें। पीएम के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। सेवा सप्ताह के तहत 20 सितंबर तक बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन हमीरपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने बीते दिन यमुना नदी में किया पिंडदान। इस दौरान सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भनक लगते ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ में लगातार हो रही चोरी, लूट और बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। शातिर चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,40,000 रुपए के साथ अवैध हथियार बरामद हुए हैं। मुखबिर की एक सूचना हमें कल मिली थी कि जो लोग हैं 4 लोग टीवी से गाड़ी से आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने विश्वास करते हुए गोरई चौराहा है, वहाँ पर हमने चेकिंग लगाई थी। तो गाड़ी जब ये टीवी आई तो उसको इंटरसेप्ट करके रोका गया। उसमें से 2 लोग हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की, 2 लोग वहाँ से भाग गए हैं। गाड़ी की चेकिंग की गई तो गाड़ी से जो हमारे 2 राइफल देसी राइफल जो 315 बोर के हैं वो प्राप्त हुए हैं। जो चोरी का सामान है, चोरी के सामान में एक चेन पेंडल मिला था, एक मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण मिले हैं और 1,40,000 रुपया इसमें मिले हैं। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गया, जबकि पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस को बरामद किया गया है। अयोध्या में युवक की हत्या के मामले में कुमारगंज पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगा है। दरअसल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी, लेकिन उससे पहले घायल युवक पुलिस के पास न्याय मांगने के लिए गया था। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया और उसे थाने से भगा दिया। बताया गया कि जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या हुई है। लल्लू, अरुण, रेनू, मनोज कुमार ने हमको मारा है, कैंची से शंकर सिर में मारा है, पेट में मारा है। दवाई कराने के लिए कहीं ले गया, फिर जवाब हो गया, कहते हैं थाने से रिपोर्ट लेते हो बस। बुलंदशहर में नगरीय विकास अधिकरण के दफ्तर में अचानक आग लग गई। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल कर्मियों ने किसी तरह मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये NIC जो कलेक्ट्रेट NIC का है, जस्ट बगल डूडा कार्यालय है। डूडा के कमरे में कुछ धुआं दिखाई पड़ा। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया। CFO साहब पूरे दलबल के साथ आ गए। PO डूडा कार्यालय से आ गए, खोल करके तुरंत आग बुझा दिया गया। कोई रिकॉर्ड नहीं जला है, बस एक जिस कमरे में जनरेटर रखा था वहाँ और कुछ पुरानी कंडेम कुर्सियाँ थी वही जली।